वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की चौधरी शेर अली की रिहाइश का आमद। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने साबिक मेयर चौधरी शेर अली की इयादत की। साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, साबिक टिकट होल्डर ख्वाजा रिजवान भी हमरा थे। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने दौरा किया है। आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की चौधरी शेर अली की रिहाइश का आमद हुई है। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान ने साबिक मेयर चौधरी शेर अली की इयादत की है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह खान की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह खान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है और वो ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ। चौधरी शेर अली साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनकी हमेशा हमें जो है वो सियासी तौर पे उनकी रहनुमाई हासिल रही है। बाकी ठीक है, सियासत में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय भी होता है, इख्तलाफ राय भी होता है। सियासत नाम ही इसी का है, लेकिन हमेशा वो भी पार्टी से मियां नवाज शरीफ से मुखलस रहे हैं, वफादार रहे हैं और हम भी पार्टी से और मियां नवाज शरीफ से हमेशा हमने कमिटमेंट निभाई है। और अभी आपको बताएं कि रात के औकात में भी फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत में इजाफा कम ना हो सका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 पॉइंट्स पर बरकरार। स्मोक के बायस शहर की फजा मुज़रे सेहत करार दे दी गई। तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। जी बिल्कुल, रात के औकात में भी फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम ना हो सका। रात के औकात में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 पर पॉइंट्स पर बरकरार है, जो कि फैसलाबाद की शहर की फ़ज़ा को आलूदा करार दिया गया है। जबकि शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी निकलने से मना भी किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और अगर घरों से निकलना भी है तो फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि स्मोक के आए रोज़ बढ़ते हुए स्मोक के असरात क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है, तो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ और इसके साथ साथ जहरीला धुआं छोड़ती फैक्ट्रियाँ, कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने के से पैदा होने वाला जहरीला धुआं जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई खास कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आई है। सिर्फ फर्जी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं, जिसके बायस आए रोज़ फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन के औकात में आज फैसलाबाद में 253 से 266 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद रात के औकात में भी 212 पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बरकरार है, जो कि फैसलाबाद की फ़ज़ा को आलूदा तरीन बता रहा है। फैसलाबाद की फ़ज़ा शहरियों के लिए मुज़रे सेहत है, जबकि तबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हदायत जारी की गई हैं कि घरों से अगर निकलना है तो आंखों पर काले चश्मे का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ फेस के ऊपर फेस मास्क का इस्तेमाल करें। इसके बगैर जो शहरी घरों से निकल रहे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं, जिसमें आंखों की बीमारी और इसके साथ साथ गले की बीमारियां और सांस लेने में दुश्वारी का शहरियों को सामना है। जबकि तमाम शहरियों से यही जो है वो हदायत की गई है ताकि अगर घरों से निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया अली हैदर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब स्मोक के खतरात, फैसलाबादियों ने हाई कोर्ट का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया। जुम्मे और इतवार के रोज मार्केटें बंद हुई ना रात 8 बजे शटर डाउन किए गए। आठों बाजारों में गहमा गहमी कारोबारी सरगर्मियां भी अरूज पर रहीं। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में। पंजाब के दीगर शहरों की तरफ फैसलाबाद में भी स्मोक के डेरे बरकरार। स्मोक से बचाव के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जुमा और इतवार के रोज मार्केटें बंद रखने और रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दिया गया, मगर फैसलाबाद में हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। ताजरों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि इतवार को मार्केटें बंद रखनी है, इसलिए दुकानें खुली हैं। ताजरों का मजीद कहना था कि अगर इंतजामिया की जानिब से मार्केटों के औकात कार और छुट्टी के हवाले से कोई नोटिफिकेशन आता है तो इसके बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन राना अदरीज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएंगे स्मोक के बढ़ते खतरात देखकर पेट्रोलिंग पुलिस भी मैदान में आ गई। अफसरान का पुलिस एहलकारों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में।
स्मोक से बचाव के लिए पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार अपने साथ मुसाफिरों की हिफाजत करें। पुलिस एहलकार हर सूरत मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। SOPs पर अमल न करने वाले एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने कहा, स्मोक के दिनों में हाईवेज पर हादसात बढ़ जाते हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी जाए। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लाजमी चस्पा किए जाएं। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने की भी हिदायत की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। PCB का हुकूमत के साथ राबता, भारत के ना आने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। टीम के ना आने पर पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का गौर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि ताल्लुकात बेहतर होने तक भारत से किसी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तानी टीम हमेशा भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया। भारत ने हमेशा क्रिकेट में सियासत को शामिल किया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पीछे नहीं हटेगा। आपको बताते चलें कि ये फैसला सामने आया है जहां पर PCB का हुकूमत के साथ राबता, भारत के ना आने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। टीम के ना आने पर पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का गौर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि ताल्लुकात बेहतर होने तक भारत से किसी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। जबकि दूसरी जानिब सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदार हफ्ता भर मुंह मांगे दाम बटोरते रहे। मार्केट में गोश्त के भाव फरोख्त पर शहरी सीख पा। कहते हैं आए रोज कीमतों में इजाफा नामंजूर। हुकूमत रेट लिस्टों पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। तफसीलात उमर रांझा की रिपोर्ट में। प्याज की कीमत रेट लिस्ट पर 130 रुपए से बढ़कर 140, मार्केट में अभी तक 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। टमाटर रेट लिस्ट पर 90 रुपए फी किलो हो चुका, जबकि मार्केट में 140 रुपए फी किलो। लहसुन चाइना 590 रुपए फी किलो से बढ़कर 630 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बाजार में कीमत 700 से जायद हो गई। अरवी की कीमत गुज़श्ता हफ्ते 135 रुपए फी किलो थे, जो आज 140 रुपए फी किलो हो चुकी। मटर की कीमत 245 रुपए से बढ़कर 325 रुपए फी किलो, मार्केट में 450 रुपए फी किलो पहुंच गई। शिमला मिर्च रेट लिस्ट पर 410 रुपए फी किलो की बजाय 500 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 600 रुपए फी किलो फरोख्त। करेले की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो, मार्केट में 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। हुकूमत रेट लिस्टों पर आमद दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। सब्जी तो बहुत महंगी है जी, ये इस हफ्ते में ना बहुत महंगी हुई है। हम क्या कह सकते हैं, बस यही है कि बस जो रेट हैं वो थोड़ा मुनासिब हो। सब्जी लेने से अब बंदा चिकन ले रहे हैं। पहले से सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। पहले गोश्त महंगा था, अभी सब्जी महंगी है। तो गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना बच्चों का पेट पाल सकता है। सब्जी की कीमत देख लो, आसमान पे चढ़ गई है। आए रोज कीमतें बढ़ने से सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। शहरियों का कहना था कि सब्जियों की कीमत में इजाफा तशवीशनाक अमर है। सब्जियां भी गोश्त के भाव खरीदनी पड़ रही हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि आए रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत मार्केट कमेटी की रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरामैन शज़ेब अली के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि मौसम सरमा की आमद पर ही LPG के नखरे निर्ख 300 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। गरीब सारिफीन परेशान। कहते हैं इस कदर महंगी गैस खरीदने की सकत नहीं रखते। तफसीलात तनवीर हुसैन की रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में मौसम सर्द होते ही महंगी LPG ने गरीब सार्फिन के चूल्हे भी ठंडे कर दिए। LPG 300 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुकानदारों ने 260 रुपए फी किलो सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिया। शहरियों का कहना था कि 300 रुपए फी किलोग्राम में गैस खरीदने की इस्तात नहीं रखते। मेरा मुतालबा ये है जो गैस का रेट है ना, वो 300 रुपए किलो से कम होना चाहिए। तो हर शहरी जो है ना, पाकिस्तानी बंदा, हर बंदा इसका फ़ायदा उठा सके। तो हमारी गुजारिश है तो 300 जो गैस का रेट है ना, इससे कम होना चाहिए। दुकानदार कहते हैं कि मौसम सरमा में LPG के दाम आसमान को छूने लगते हैं। प्लांट वाले महंगी गैस देते हैं, इसलिए महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। हमें पीछे से महंगी मिल रही है,
اور ہم بھی مہنگی دے رہے ہیں. باقی اس کا کنٹرول کرنا ریٹ کا اداروں کا کام ہے. جو گیس مافیا ہے ان پہ وہ جو تھوک جن کے پلانٹ ہیں ان پہ وہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ ریٹ نہ بڑھایا کریں، نہ بلیک کیا کریں. شہریوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی عمل میں لائی جائے. کیمرہ مین ارشد ساحل کے ساتھ تنویر حسین، سٹی 41، احمد پور سیال. اور خبر یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پراپرٹی ٹیکس وصولی کا معاملہ پراپرٹی ٹیکس سے متعلق 62 بڑے کیسز مؤثر پیروی نہ ہونے کے سبب مختلف عدالتی فورمز پر زیر التوا ہیں. کروڑوں روپے کی ٹیکس ریکوری رک گئی. تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت کی اس رپورٹ. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی غفلت کے باعث جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس سے متعلقہ کیسز لٹک گئے. 62 زیر التوا بڑے کیسز میں 70 کروڑ روپے کی ریکوری نہ ہو سکی. جائیداد مالکان کی جانب سے ایکسائز کے فیصلوں کے خلاف مختلف عدالتی فورم سے رجوع کیا گیا. عدالتوں نے ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعدد کیسز میں حکم امتناعی جاری کر دیے. دوسری جانب ایکسائز حکام کا کہنا ہے زیر التوا کیسز کو مصالحت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پراپرٹی مالکان کو درپیش تحفظات ختم کیے جا رہے ہیں. کیمرہ مین محمد عرفان کے ہمراہ عمیر عصمت، سٹی 41، فیصل آباد. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ACR اور کارکردگی رپورٹس مکمل نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے لیے اہم خبر. FBR ہیڈ کوارٹر کا تمام ملازمین کو فوری طور پر ACR مکمل کر کے ہیڈ کوارٹر جمع کروانے کا حکم. احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کا پرفارمنس الاؤنس بند کر دیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر، آگاہ کیجیے گا. جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے افسران اور ملازمین کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنی ACR اور افسران جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس کو مکمل کریں. FBR حکام کے مطابق فیصل آباد میں اور FBR میں افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کی جانب سے اپنی ACR یا پھر پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس مکمل نہیں کی، جبکہ قانون کے مطابق اگر کوئی بھی ملازم جو کہ پروموشن زون میں موجود ہوتا ہے تو اس کی اگلے سکیل میں ترقی کے لیے متعلقہ ACR جو ہے وہ مکمل ہونا ضروری ہے. FBR کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ تمام افسران اور ملازمین جو ہیں وہ فوری طور پر اپنی ACRs یا کارکردگی رپورٹس مکمل کر کے بورڈ کو بھجوائیں. بصورت دیگر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی اور احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے ملازمین کا پرفارمنس الاؤنس جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور جب تک ڈیٹا مکمل نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ ملازمین پرفارمنس الاؤنس سے محروم رہیں گے. جی بہت شکریہ عمیر آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. اور اب آپ کو بتائیں کہ سٹی 41 کی خبر پر ایکشن. جھنگ گوجرا روڈ پر گٹروں کے ڈھکن لگا دیے گئے. جامع چوک سے ملحقہ گوجرا روڈ سے گٹروں کے ڈھکن غائب یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، گوجرا روڈ کے اوپر مین ہول کور نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک روانی خاصی متاثر تھی اور اس حوالے سے ہماری طرف سے اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی گئی تھی. اب میونسپل کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ تمام مسنگ مین ہول کور جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. ارباب آپ کو اس وقت دکھا بھی سکتے ہیں. ہم اس وقت جامع چوک سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہیں. یہ جامع چوک سے گوجرا کی جانب سڑک کے اوپر بائیں طرف جو تھا وہ تقریباً 4 سے 5 مین ہول کور جو تھے وہ مسنگ تھے، جس وجہ سے نہ صرف ٹریفک روانی متاثر تھی بلکہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کب کوئی اس مین ہول سے جا ٹکرائے اور موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ حادثات کا بھی شکار ہو رہے تھے. میونسپل کمیٹی کی جانب سے اب مین ہول کور جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو گوجرا روڈ ہے اس کے اوپر سفر نہ صرف کسی حد تک محفوظ ہو چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حادثات اور جو ٹریفک کی مؤثر روانی ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے. جی بہت شکریہ رمضان آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور فیصل آباد انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف کارروائی تو کی مگر صرف برائے نام. سڑکوں پر مافیا کا قبضہ تاحال برقرار. ٹریفک جام منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. فٹ پاتھ کے بجائے سڑک پر چلنے سے شہریوں کی قیمتی جانیں بھی خطرے میں پڑ گئیں.
मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर फैसलाबाद का बाजारों को जीरो इंक्रोचमेंट बनाने का दावा हवा में उड़ गया। कचहरी बाजार में तजावुजात जूं के तूं, शहरी भी फट पड़े। बोले जान हथेली पर रखकर फुटपाथों के बजाय सड़कों पर चलना पड़ता है। इंतजामिया तजावुजात माफिया को कंट्रोल करे। यहाँ पे मसला ये होता है कि जब यहाँ से चल के जाते हैं तो बीच में मोटरसाइकिल्स, कार्स और ये सब कुछ बीच में आते हैं, तो हम लोग जो है क्रैश कर जाते हैं, कपड़े भी खराब होते हैं इस तरह से। तो हमारे पास फुटपाथ नहीं है चलने के लिए इधर प्रॉपर्ली। अगेन आई वुड लाइक टू से कि इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज यहाँ पे चलने की सही से जगह नहीं है किसी के लिए। इंतजामिया जो भी है आप लोगों का, इसको थोड़ा इसके ऊपर गौर करना। खबर टेक्सिंग में शोरकोट रोड तजावुजात से सुकड़ गया। दुकानों के आगे इजाफी फटे, रेडियां और रिक्शे लग गए। ट्रैफिक जाम, हादसात मामूल बन गए। शहरियों को रोड को तजावुजात से साफ करवाने का मुतालिबा। चनियोट म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की अदम दिलचस्पी। अंदरूने बाजार मेन शाहराहें तजावुजात की लपेट में। पैदल चलने वाले राहगीर शदीद मुश्किलात से दो चार। दुकानदारों ने फुटपाथों को मलकियत समझकर रेडी बांध को किराए पर दे दिए। शहरी परेशान, अरबाब इख्तियार से कार्रवाई का मुतालिबा। शहरों में मुख्तलिफ जगह पे रोडों पे लोगों ने फोटोस्टेट की मशीनें बाहर रखी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और दीगर सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से गुजरना बिल्कुल ही मुश्किल हुआ पड़ा है। और फुटपाथ छोड़कर रोड पर चलें तो रोड पर हादसात होते रहे, आए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। शहरियों ने कहा तजावुजात से शहरों का हुस्न भी मानित पड़ गया। माफिया को मुस्तकिल नुकेल डाली जाए। और फैसलाबाद में इतवार बाजारों की रौनकें बहाल हो गई हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की रुत बदली, हल्की सर्द हवाएं चलने से इतवार बाजार की रौनकें बहाल तो हुई, लेकिन खरीदो फरोख्त में मसरूफ शहरियों ने महंगाई का शिकवा भी कर डाला। शहरियों का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत गर्म कपड़े महंगे हैं। महंगाई की वजह से गरीब आदमी अब सस्ते कपड़े भी नहीं पहन सकता। 70% कस्टमर आते हैं, 30% खरीदारी करते हैं, 40% वैसे वापस चले जाते। ये हालात है महंगाई की वजह से, और इस वजह से जरा ये सुबह सुबह रश है, इसके बाद हम फारग, इसके बाद काम जीरो हो जाएगा। इतवार बाजार में मौजूद स्टॉल मालिक का कहना था कि शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं। अभी सीजन का आगाज है, रश आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएगा, लेकिन महंगाई के बायस लोग ज्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे। हम सस्ता माल कैसे बेचें जब हमें थोक में लाट ही महंगी मिलती है। लाइन ही हो रहा जी, इतनी महंगाई हो गई है, रुपया कोल नहीं, परेशानी चाहिए है, बिल बहुत परेशानी ना तार रहे वहां, इन्ने के परेशान है, बच्चों के सूट नहीं बना